हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, इन दिनों मैं आपको पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब को मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये जो टॉपिक है यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, चाहे एसएससी की, बैंक की, रेलवे की या और भी कोई एग्ज़ाम। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन आंसर को। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान का मतलब ये है कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो संविधान कहलाया मूल संविधान। में बिना किसी परिवर्तन या बिना किसी संशोधन के जो संविधान है वो कहलाएगा मूल संविधान। तो फ्रेंड, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आपका आंसर होगा 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अब देखिए, पहले में पूछा गया कि मूल संविधान में कितनी थी और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में। तो फ्रेंड, वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। मूल संविधान में पूछेगा तो 8 अनुसूचियां, वर्तमान भारतीय संविधान की बात करेगा तो 12 अनुसूचियां। देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, यानी मूल संविधान बनने के बाद। तो आपका आंसर होगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो अनुसूचियां हैं वो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं। देखिए, पहले में क्या बताया गया, भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, दूसरे में बताया गया 12। तो अब जो नई अनुसूचियाँ जोड़ी जाएंगी वो 8 के बाद ही तो होंगी। तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो थी वो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान की पहली अनुसूची में किस बात का उल्लेख है। अब फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो मैंने इसको जो पहली पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है, अब यहीं से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संविधान में पहली अनुसूची किस बात का उल्लेख करती है या पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्य। भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है संविधान की पहली अनुसूची में। आइए देखें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत संविधान की दूसरी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है भारतीय पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। तो ये है भारत की दूसरी अनुसूची में। फ्रेंड, यहाँ पे एक बात और समझिएगा, कभी कभार क्वेश्चन को घुमा देता है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, भारतीय पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन ये पूछा गया दूसरी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, तो आंसर भारतीय पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन भत्ते का उल्लेख। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची में पदाधिकारी द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, जब पद ग्रहण करते हैं पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हों, उपराष्ट्रपति महोदय हों, प्रधानमंत्री महोदय या जितने भी पदाधिकारी हैं, वह सब पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ दिलाई जाती है उनको। तो वो जो शपथ है उस बात का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेख है या शपथ ग्रहण की जो बात कही गई वो किस अनुसूची में लिखी गई। तो आप जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर दीजिएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की चौथी अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन, यानी कि राज्यसभा में किनका किनका प्रतिनिधित्व होगा, कौन कौन लोग होंगे, इस बात का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची होगी उसमें लिखा गया है SC ST, इसको आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नाम से भी जानते हैं। तो SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है संविधान की 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में लिखा गया है या किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है या किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो आंसर होगा 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन पूछ ले 5वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, 5वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो होगा SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। आइए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की 6 नंबर की जो अनुसूची है किस बात का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन। अब फ्रेंड, ये जो जनजाति क्षेत्र है, यानी कि देखिए मिजोरम, मेघालय, इस ये यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं इनको जनजाति कहा गया। तो इनके प्रशासन के बारे में, यानी इनको किस तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी, तो उसका जो वर्णन किया गया तो वो किया गया भारत की 6ठी अनुसूची में। फ्रेंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें पूछा गया, संविधान की 7वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, यानी कि केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं और राज्य सरकार को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो इस बात का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। इस बात का वर्णन किया गया केंद्र एवं राज्य के शक्ति के बीच का जो विभाजन है उसका वर्णन किया गया 7वीं अनुसूची में। अब फ्रेंड यहाँ देखिएगा, मैंने रेड कलर से नोट पॉइंट लेके हाईलाइट किया। इसका जो 7वीं अनुसूची का एक नोट पॉइंट है उसको मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में लास्ट में। जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे फिर मैं आपको 7वीं अनुसूची में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। तो पहले आइए क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद बताते हैं 7वीं अनुसूची का क्या नोट पॉइंट है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान की 9वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो आंसर दिया गया संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख। संपत्ति को किस तरीके से रखा जाए या किस तरीके से उसका अधिग्रहण है, इस बात को बताया गया 9वीं अनुसूची में। और ये जो अनुसूची थी वो भारत के जो पहला संविधान संशोधन था, भारत का पहला संविधान संशोधन, उसके द्वारा ये जोड़ी गई थी। अब फ्रेंड अभी तक देखिए जितने भी अनुसूचियाँ थी वो मूल संविधान में सम्मिलित थी। अब जो 12वें क्वेश्चन से जितनी भी अनुसूचियाँ आएंगी वो सब मूल संविधान में नहीं थी, उनको बाद में जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन एक ये बनेगा जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट पॉइंट किया, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आपका आंसर होगा संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि
संविधान की नवी अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तब आपका आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इस तरीके से जो मैंने ग्रीन कलर में पॉइंट लिखा है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब तो देखिए एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, संविधान की अनुसूची क्या है? तो आपका आंसर होगा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख। क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आंसर होगा संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। क्वेश्चन पूछे संविधान की नवी अनुसूची किसके द्वारा संशोधित की गई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13वां क्वेश्चन है संविधान की 10वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, उसमें उल्लेख किया गया दल बदल से जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में किस तरीके से जाएगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। क्वेश्चन ये पूछे 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आपको होगा 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। क्वेश्चन ये पूछे 10वीं अनुसूची में है क्या? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची, 11 नंबर की अनुसूची, उसमें किस बात का उल्लेख है? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज, यानी कि जो पंचायत है उसको 29 वर्क दिए गए, 29 काम दिए गए हैं करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के। तो उन्हीं कार्यों का उल्लेख किया गया है संविधान की 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन को 1993 में जोड़ा गया, और उसमें क्या जोड़ा गया? पंचायती राज संस्थाओं के 19 कार्य, इसको शामिल किसमें किया गया? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा है संविधान की 12वीं अनुसूची या अंतिम अनुसूची। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे संविधान की अंतिम अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, या क्वेश्चन ये पूछे संविधान की 12वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है। आंसर दीजिएगा शहरी क्षेत्रों की स्वशासन संस्थाओं के 18 कार्य। ऊपर क्या था? पंचायत की जो संस्थाएं थी उनके काम। अब जो शहरों में जो शासनीय व्यवस्था है या उनकी जो संस्थाएं हैं शहरों की, उनको भी 18 काम दिए गए। तो उन 18 कामों को बताया गया है संविधान की अंतिम अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची में। और जो 12वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। क्वेश्चन बनता है कि अंतिम अनुसूची कब जोड़ी गई या कब सम्मिलित की गई? तो आप आंसर दीजिएगा 74 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है 1993 में जोड़ी गई संविधान की अंतिम अनुसूची या 12वीं अनुसूची। अब फ्रेंड जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब मैंने बताया था कि आपको 7वीं अनुसूची का जो, ये देखिए एक बार दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए 1 मिनट, ये ज़्यादा हो गया। ये फ्रेंड 10वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें 7वीं अनुसूची के बारे में आपको बताया था रेड कलर से हाईलाइट पॉइंट। तो आइए देखें ये पॉइंट है क्या। तो ये जो आपका पॉइंट है फ्रेंड ये रहा, और यार क्या हो, ये देखिए ये अभी नहीं है, ये आ गया। तो फ्रेंड इसमें लिखा गया है 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के शक्ति का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, यानी कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य की शक्ति और केंद्र की शक्ति को अलग अलग बांटा गया है।
तो इसमें 3 अनुसूचियां हैं। तो आइए इन्हीं तीनों अनुसूचियों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जान लीजिए। पहली जो अनुसूची है वो है संघ सूची। संघ सूची में क्या क्या शामिल किया, यानी कि लिखा गया है इस सूची के विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है। मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट थे, इसमें वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं। यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और ये जो विषय हैं वो संघ सूची में लिखे गए हैं। जब मूल संविधान था तो उसमें 97 विषय जोड़े गए थे संघ सूची में, और इस समय 100 विषय ऐसे हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाती है। तो आपका आंसर होगा संघ सूची में लिखे गए विषयों पर। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे। तो आपका आंसर होगा 97 विषय, 97 सब्जेक्ट, 97 विषय। क्वेश्चन ये भी पूछा गया वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। तो आपका आंसर होगा 100 विषय, 100 सब्जेक्ट। अब देखिए संघ सूची हो गई। आप देखिए राज्य सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें संघ सरकार कोई दखलंदाजी नहीं करती है, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। कुछ विषयों को उठा के समवर्ती सूची में ऐड किया गया। तो क्वेश्चन इसमें यहाँ से पूछेगा कि राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाती है। तो आपका आंसर होगा राज्य सरकार राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाएगी। क्वेश्चन पूछेगा राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, यानी कि मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे। तो होगा 66 विषय, 66 विषय। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो होगा 61 विषय। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में लिखा गया इसके अंतर्गत विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। यानी कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं या दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। यानी कि कोई भी अकेले कानून नहीं बना सकता, ना अकेले केंद्र सरकार बना सकती है ना ही अकेले राज्य सरकार। तो इन विषयों को जोड़ा गया है समवर्ती सूची में। और मूल संविधान में 47 विषय ऐसे थे, लेकिन वर्तमान में 52 ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किन विषयों पर मिलकर कानून बनाती हैं। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें किन विषयों पर मिलकर कानून बनाती हैं। तो आंसर होगा समवर्ती सूची के विषय पर। साथ ही साथ क्वेश्चन ये पूछा जाता है समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित थे। तो होगा 47 विषय। क्वेश्चन ये पूछा जाए वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। तो आपका आंसर होगा 52 विषय। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने आपका ये जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक था अनुसूची से उसको मैंने कंप्लीट कराया। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से नहीं समझ में आया तो उसको भी आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लेरिफाई करूँगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।